जीएफटी हिंदी 7 नवंबर। ईश्वर की इच्छा का अनुभव करना। मैं पूरी निष्ठा से विश्वास करता था कि एक उस शक्ति मेरे अंदर मेरी सद्बुद्धि को पुनर्जीवित कर सकती है और फिर मैं इस बात से सिर खपाना बंद कर दूंगा कि प्रभु की मर्जी क्या थी, अपितु फिर जो बातें जैसी थी उन्हें मैं वैसे ही स्वीकार करूंगा और ईश्वर के प्रति कृतज्ञ रहूंगा। जितना ही लंबे समय तक हम क्लीन रहते हैं उतनी ही अनिश्चितता के साथ हम जान पाते हैं कि हमारे बारे में हमारी उस शक्ति की मंशा क्या है और उतना ही यह सब कुछ हमारे लिए अर्थहीन हो जाता है। फिर उस शक्ति की मंशा का ज्ञान हमारे लिए एक जानने की बात न रहकर एक अनुभव की बात हो जाता है। हम अभी भी पूरी श्रद्धा के साथ 11वें कदम पर अमल करते हैं, लेकिन जब हम अपनी उस शक्ति के संकेत ग्रहण करने के स्थान पर अपनी सहज अंत प्रेरणा पर ज़्यादा निर्भर रहने लगते हैं और अपनी अनुभूतियों पर भरोसा करने लगते हैं कि हमें क्या आरामदायक बनाएगा। कुछ एक वर्षों तक क्लीन रहने के बाद हमें यह पता चल जाता है कि कब हम अपने लिए ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। जब हम ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध जा रहे हों तब हम अपने अंदर उसी पुरानी बेचैनी का अनुभव करने लगते हैं। वह परेशानी एक चेतावनी है कि अगर हम इसी दिशा में बढ़ते रहे तो आगे हमारे सामने ऐसी कई रातें पड़ी हैं जो हमें जाग कर काटनी पड़ेगी। ऐसी परिस्थितियों की तरफ हमें गौर करने की जरूरत है, क्योंकि अक्सर ये ही वे संकेत हैं जो हमें बताते हैं कि हम अपनी उस शक्ति की इच्छा के विपरीत कार्य कर रहे हैं। हमारा 11वां कदम प्रार्थना और ध्यान के सच्चे लक्ष्य के बारे में हमें सब कुछ साफ साफ बता देता है। वह बताता है कि हम अपनी समझ के ईश्वर के साथ किस तरह संचेत संपर्क स्थापित करें। वह हमारे लिए उस शक्ति की इच्छा का अधिक स्पष्ट अभिज्ञान लेकर जाता है और हमें उस अमल करने की शक्ति प्राप्त करने का मार्ग दिखाता है। अब हम अधिक स्पष्टता के साथ ईश्वरीय इच्छा को केवल निर्दिष्ट संकेतों या शब्दों से नहीं अपितु अपनी अनुभूति के बल पर महसूस करने लगते हैं और हमारा यह महसूस करना एकदम ठीक होता है। सिर्फ आज के दिन मैं अपनी उस शक्ति की इच्छा को जानने और उस पर अमल करने के लिए शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करूंगा। जब मैं अपनी भावनाओं पर ध्यान दूंगा और जब जब वे मुझे सही प्रतीत होगी तब तब मैं उनके अनुसार कार्य करूंगा।